नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अंध विद्यालय के छात्रों ने अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी संघ आला अधिकारियों से की मुलाकात। दृष्टिबाधित छात्रों के धरने से रास्ता बाधित होने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। यूनिटेक कंपनी लिमिटेड द्वारा पीड़ित किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। और डीसीपी काशी जोन द्वारा कोतवाली थाने का किया गया औचक निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। अंध विद्यालय के छात्रों ने अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी संघ आला अधिकारियों से मुलाकात की। हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के दिव्यांग छात्रों ने अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी और कमिश्नर से मुलाकात की, साथ ही उन्हें अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि हम लोगों ने कमिश्नर और जिलाधिकारी को दिव्यांग बच्चों की समस्याएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रशासन मौन है। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जो अंध विद्यालय संचालित होता है दुर्गाकुंड पर, उसको एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट में जालांश और खेमका ऐसे जो व्यवसायी हैं वही लोग उसमें पदाधिकारी हैं। और सुनियोजित साजिश के तहत उस ट्रस्ट में जो अनुदान आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से 75%, उसको रोकने के लिए 2017 से उसकी ऑडिट नहीं कराई गई और उसका जो अकाउंट है उसको मेंटेन नहीं किया गया, वो अनुदान बंद हो गया और ये 25% ये लोग देते थे। उस अनुदान को बंद करा करके अपनी असमर्थता दिखा करके विद्यालय बंद कराया जा रहा है, ताकि वो जो भूमि है जिस पे विद्यालय चलता है व्यावसायिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। और ये जो बच्चे हैं 21 दिन से धरने बैठे हैं, ये अंधे हैं। अब ये समाज में, व्यवस्था में, प्रशासन से सर्वाधिक सहानुभूति के और अधिकार के हकदार हैं ये, लेकिन ये दर दर भटक रहे, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। डीएम साहब से कह रहे हैं तो डीएम साहब का कहना है कि नहीं, हाई कोर्ट में मामला प्रीजुडिस है, जबकि आप 70 विभागों के हेड हैं। ट्रस्ट में अनियमितता आप उसकी जांच कर सकते हैं। ट्रस्ट नहीं सही चल रहा है तो आप उसका अधिग्रहण कर लीजिए ना, आप अपने अंडर में लेके चलवाइए उसको, लेकिन विद्यालय तो चले। अब आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को हम दूसरी जगह भेजेंगे, यानी सन 72 से जो विद्यालय चल रहा है उसको ये बंद करने की साजिश की जा रही है इन व्यवसायियों द्वारा। आज कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है? बिल्कुल मुलाकात हुई। सारे लोग सिर्फ हाई कोर्ट को बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं। अपने अधिकार कर्तव्य में जो हस्तक्षेप करना है कि नहीं, जो ट्रस्ट है इसमें अनियमितता हुई है, इसका हम टेक ओवर कर लें और ट्रस्ट को हम संचालित कराएं। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो आप उसको ओवरटेक कर लीजिए ना, टेक कर लीजिए उसको, फिर चलाइए। नहीं, ट्रस्ट के कुछ लोग, मान लीजिए कोई ट्रस्ट गठित हुआ है समाज सेवा के लिए और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं कि नहीं हम इसके द्वारा ट्रस्ट की जमीन कब्जा कर लें, ट्रस्ट की जो संपत्ति उसको कब्जा कर लें, तो आखिर कौन हस्तक्षेप करेगा? डीएम ही तो करेंगे, इनके पास तो राइट है। तब आखिरी रास्ता इनके पास क्या बचा? अब ये इनकी बातें कोई सुन रहे थे, इनका रास्ता क्या बताएं? ये धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, जब कोई नहीं सुन रहा है। अरे डीएम कमिश्नर तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, आप उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि हैं और आपसे अगर इनको मदद नहीं मिल पा रही है, प्रधानमंत्री जी हैं, आप दिव्यांग की बात करते हैं, विकलांग की बात करते हैं, और ये काशी में उन्हीं प्रधानमंत्री क्षेत्र की दशा स्थिति ये है कि 150 जो जनमान थे बेचारे, ये लोग ये सड़क पर बैठे हैं, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये इनका धरना चल रहा, आगे देखा जाएगा और उनको धरना प्रदर्शन कैसे कराया जाए ताकि इनकी बात सुने, इनका कल्याण हो सके। सुधीर जी, आज कहाँ आए थे, क्यों आए थे आप लोग? मैं माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ आया था और माननीय डीएम साहब के यहाँ आया था, ताकि हमारा जो दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ब्लाइंड स्कूल है उसको बंद कर दिया गया सन 2020 में मार्च में, गलत तरीके से इसको चालू कराया जाए। इसको लेकर आप लोग आंदोलन भी दे रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आज जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात हुई आपकी? जी। क्या कहा जिलाधिकारी महोदय? जिला अधिकारी महोदय ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मैटर कोर्ट में है, तुम जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं सर से और काशी की जनता से, भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ कि जब तक कोर्ट में मैटर है, ठीक है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इस स्कूल को गलत तरीके से बंद किया गया, उस पर आप क्या कह रहे हैं? इस स्कूल को गलत तरीके से इस प्रकार बंद किया गया कि 17 जून सन 2020 को स्कूल कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद 10 दिन के अंदर बच्चों के घर पे टीसी मार्कशीट भेज दी गई। ये गलत है। आप स्कूल जब भी बंद करेंगे, कोई 1 साल पहले गार्जियन और स्टूडेंट और कमेटी तीनों मीटिंग करती है, उसके बाद बोर्ड को नोटिस देती है कि स्कूल को बंद करिए।
बताइए, जिलाधिकारी जी पर्सनल ठीक ना। और ये अन्यत्र पढ़ाई की भी बात डीएम साहब ने आपको बोली कि आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, क्या कुछ एक बात बताइए, डीएम साहब को बोलिए अपने बच्चे का एडमिशन मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल में कराने, क्या दिक्कत है? वहाँ भी स्कूल हम पढ़ा देंगे अच्छे से। सबका अधिकार है, कौन कहाँ पढ़ेगा, किसकी कहाँ इच्छा है पढ़ने की नहीं है, वो डीएम साहब नहीं तय करेंगे, वो व्यक्ति तय करेगा। नहीं, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी इस बात पे पूछ रहा हूँ, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इस बात पे बोला जाए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई बाधित नहीं होगी मानता हूँ मैं, लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा ये कोई दूसरा डिसाइड करेगा कि मैं करूँगा, ये बताइए। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, इस स्कूल को सरकार अपने अंडर में लेकर पूरी तरीके से चलाए, पहली से 12वीं तक जिस तरीके से स्कूल चल रहा था उसी तरीके से चलाई जाए। और जो लोग, चाहे वो शासन प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे कमेटी के मेंबर हों, जिन जिन लोगों ने इस स्कूल को जबरदस्ती और असंवैधानिक तरीके से बंद किया है, इसको पुनः उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस स्कूल को चालू कराया जाए। दृष्टिबाधित छात्रों के धरने से रास्ता बाधित होने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के छात्रों द्वारा लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत लंका से कैंट मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने रास्ते को खोलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय नागरिक देवेश वर्मा ने बताया कि पिछले 1 माह से दृष्टिबाधित छात्रों के धरने के कारण मुख्य मार्ग बाधित हो गया है, जबकि पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। साथ ही आगे बताया कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने प्रदर्शन कर मार्ग खुलवाने का प्रयास किया था, जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। स्थानीय नागरिक हैं हम यहाँ से, और भाई मित्र की तरह हमारे इस क्षेत्र से क्षेत्रीय संबंध रहे हैं हम सबके आपस में। बड़ा शांतिप्रिय माँ शक्तिपीठ का यह क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में भाईचारे से वर्षों से सब लोग रहते आ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपकी जानकारी में रहा होगा कि विगत 1 महीने से दुर्गाकुंड का मुख्य मार्ग अंधों के कंधों पे बंदूक रख करके धरना एक्सपर्ट्स द्वारा बंद किया हुआ है। ठीक है, जो आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण है। शक्तिपीठ का मतलब शक्तिपीठ को माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर है, हिंदुओं का प्रमुख धर्म स्थल है। इसको आप बंधक बना के 1 महीने से बैठे हुए दर्शनार्थियों को दिक्कत हो रही है। मुख्य मार्ग को बंधक बनाने से आम नागरिकों के आने जाने की समस्या है। आकस्मिक चिकित्सा में कोई एम्बुलेंस फंस जा रहा है, उसको निकलने में इनके कारण जो दाहिने बाएं जाम लग रहा है उसमें भी दिक्कत है। पेट्रोल महंगा हो जाने से 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर गाड़ियाँ घुमा करके लोग लेके आ रहे हैं अपने कॉलोनियों में, अपने घरों में, इसकी दिक्कत है। उसके अलावा ये तमाम समस्याएं जो प्रत्यक्ष में आप लोगों को दिख रही है, उधर का अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो इन सारी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में शासन प्रशासन के लोगों से बातचीत हुआ। 3-4 दिन पहले हम लोगों ने प्रतीक रूप में यहाँ धरना किया। धरना क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण रास्ता जाम हो, आम आदमी परेशान हो। तो विरोध प्रदर्शन के बाद एक मैराथन वार्ता चल रही है स्थानीय शासन प्रशासन के नुमाइंदों की। उस वार्ता का क्या मतलब निष्कर्ष निकला वो प्रत्यक्ष में दिख रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः कभी कहते हैं कि चलो आधा रास्ता खोल देंगे, कभी कहते हैं कि चलो हम जो है एम्बुलेंस को जाने देंगे। तो ये मिस्टीरियस बात करने कोई औचित्य नहीं। क्या मांगे क्या है? मांगे हमारी है कि ये मुख्य मार्ग खोल दिया जाए, आपकी समस्याएं जहां हैं वहां उसके समाधान का प्रयास तलाशा जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मान रहे हो, पुलिस प्रशासन नहीं मान रहे हो, न्याय व्यवस्था नहीं मान रहे हो, आप न्यायालय में केस दाखिल किए हुए हो, केस दाखिल करने के पश्चात आपको यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। या तो न्यायालय के परिणाम का आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए कि अब न्यायालय से परिणाम आ जाए। अभी आपने जैसा बताया कि दृष्टिबाधित छात्रों के पीछे कुछ एक्सपर्ट लोगों का हाथ है, एक्सपर्ट धरना लोगों का, क्या उनका कुछ नाम बतलाएंगे क्या? नहीं, नाम नहीं पता है, लेकिन हमारे पास तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें कोई कह रहा है कि मैं दिल्ली से मैं आया हूँ, कोई कह रहा है मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आम नागरिकों का साइकिल गाड़ी रोक के चलान किया जा रहा है। अभी आप एक कॉर्नर पर देखेंगे तो सूचना लिखा हुआ है, सूचना करके आवश्यक सूचना, वो जिलाधिकारी लगाए हैं या स्थानीय प्रशासन लगाया है, इसका पता नहीं है। यूनाइटेड लिमिटेड कंपनी द्वारा पीड़ित किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा।
यूनिटेक लिमिटेड कंपनी द्वारा पीड़ित किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की और प्रस्तावित हाईटेक सिटी योजना रद्द करो का नारा लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिनेश नारायण सिंह एडवोकेट ने बताया कि यूनिटेक कंपनी लिमिटेड द्वारा हाईटेक सिटी बनाने के नाम पर हम किसानों से जमीन ली गई और ये कहा गया कि यदि आप हमें जमीन नहीं देते हैं तो सरकार अधिग्रहित करके ये जमीन हमें दे देगी। लेकिन अब हमारी मांग है कि समस्त भूलेख दस्तावेजों में हम किसानों का नाम दर्ज हो, जिसे लेकर हम सभी यहां जिला मुख्यालय पर अपना मांग पत्र सौंपने आए हैं। दिनेश सर, ये किस जमीन की बात हो रही है और इतना आवेश आपको? 2005 में यूनिटेक कंपनी आई बनारस में हाईटेक सिटी बसाने के लिए और हाईटेक सिटी ने किसानों का औने पौने दाम पर जमीन ले लिया, यह कहते हुए कि 4/17 का लैंड एक्विजिशन एक्ट का गजट हो चुका है, आप हमको ज़मीन नहीं देंगे तो सरकार आपसे ज़मीन छीन करके हमको दे देगी। हम पर दबाव डाल करके और औने पौने दामों पर लालच दे करके कि आपके लड़कियों को नौकरी दी जाएगी, आपको अच्छा वातावरण दिया जाएगा, खेल का मैदान दिया जाएगा, मनोरंजन की सुविधा दी जाएगी, 24 घंटे बिजली दी जाएगी, उद्योग दिया जाएगा, आपके यहाँ वो कॉन्वेंट स्कूल होंगे, आपके यहाँ कॉलेज होंगे, छात्रावास होगा, ये सब करके हमको प्रलोभन दे करके हमारे साथ छल करके ये ज़मीन औने पौने दामों पर ले ली गई। लेकिन 2005 के बाद से 5 साल का समय सरकार ने दिया था, आज तक कोई काम नहीं हुआ, न तो नौकरी मिली, न तो वहाँ शहर बसा, न तो कुछ बसा। वो जो ज़मीनें ले रखी है वो ज़मीन हमको वापस होनी चाहिए, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। और PIL में हम लोग गए, PIL में 30 नवंबर 2015 को योजना को लैप्स कर दिया। लैप्स करने के बाद भी रिकॉर्ड पर किसानों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? और यूनिटेक कंपनी ने जो फ्रॉड किया था उसके आधार पर 70 मुकदमे FIR दर्ज हो चुके हैं, 37 में चार्जशीट आ चुके हैं, स्पेशल CGM के यहाँ चल रहा है। इसके बाद भी हमारी ज़मीन नहीं है, किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब जो नया डेवलपमेंट है वहाँ यूनिटेक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में, जो दोनों भाई हैं वो बंद है, वो चंद्रा बंधु, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा मोटा दस्तावेज दे करके सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक कंपनी ने यह दाखिल किया है कि हम उसमें पोजीशन नहीं ले सकते, किसान वहाँ काबिज है, इसको विकास प्राधिकरण ले ले या सरकार उत्तर प्रदेश ले ले और हमारे कर्जदारों का कर्ज दे दे जो ग्रेटर नोएडा का है। हमारी ज़मीन है, न हमसे कोई पूछा जा रहा है किसान से, न कोई उसकी सहमति ली जा रही है। औने पौने दाम पर विकास प्राधिकरण और यूनिटेक कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तहरीर कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, जिसकी ज़मीन उससे कोई मतलब नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी ज़मीन वापस हो, हम रिकॉर्ड पर हो, हम कब्जे में तो है लेकिन हमारी ज़मीन रिकॉर्ड पर भी हमको वापस होना चाहिए। सिंगूर का मामला आपने देखा है क्या हुआ? सिंगूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि भाई उनकी ज़मीन एज इट इज करके दीजिए। तो हमारी ज़मीन जब कोई योजना नहीं रद्द हुई नहीं, अरे योजना रद्द हो गई है तो हमारी ज़मीन किसानों की हमको वापस होनी चाहिए। आज कोई ज्ञापन वगैरह भी देंगे? जी, आज ज्ञापन देंगे। विकास प्राधिकरण के यहाँ वो लेटर आया है, वो जो आवास विकास बंधु मंत्रालय का, तो उनके यहाँ देंगे, जो मौके की स्थिति है उससे उनको अवगत कराएंगे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को। DCP काशी जोन द्वारा कोतवाली थाने का निरीक्षण किया गया। कोतवाली थाने में DCP काशी जोन अमित कुमार ने पहुंचकर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें पुराने क्रिमिनल व रजिस्टर साफ सफाई तथा असलहों की गिनती मिलान किया गया। कई पुराने सामानों की देखरेख में गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पड़ी थानों में 2 पहिया वाहनों सहित अन्य चीजों की गहन जांच पड़ताल की गई। साथ ही जो कुछ गड़बड़ियां मिली उसे तत्काल दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। आज मेरे द्वारा थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी का निरीक्षण किया जा रहा है। जो ये वार्षिक निरीक्षण है, ये साल भर में एक बार होता है। वर्ष 2020 के सभी जो भी इनके क्राइम अपराध के आंकड़े हैं तथा जो भी रजिस्टर इत्यादि हैं उन सब की जांच की जाती है और तथा थाने को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे थाने की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। सर, असलहों का किस तरह से आज ये जांच पड़ताल किया गया, क्या इसमें कुछ खामियां? देखिए, थाने में जो भी असलहे होते हैं उनकी हमेशा जो है साफ़ सफाई एवं जांच थानाध्यक्ष द्वारा एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जाती है। वर्तमान में वार्षिक निरीक्षण के दौरान इनका फिर से निरीक्षण किया जाता है, जिसमें उनके असलहों की गिनती तथा जितने भी कारतूस इत्यादि हैं उनकी गिनती इत्यादि मैच मिलान कराया जाता है तथा साथ ही साथ GP लिस्ट का भी देखा जाता है कि GP लिस्ट में जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के सामान हैं उनका भी मैच मिलान किया गया। तो सर, इसमें कुछ आज खामियां वगैरह मिली जो आगे पूरी की जाएंगी? देखिए, अभी तो मेरे द्वारा थाने का भौतिक निरीक्षण किया गया है। भौतिक निरीक्षण के दौरान कई सारी कमियां पाई गई हैं, जिसके बारे में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। जैसे कि कई सारे पुराने माल हैं जिनका विस्तार नहीं हो सका है, बहुत ऐसी वाहन हैं जिनका विस्तार किया जाना है और जिनको नीलामी इत्यादि किया जाना है। इसके साथ ही थाने में कई स्थानों पर कूड़ा इत्यादि मिला, जिसके संबंध में भी आवश्यक दिशा दिए गए कि उन्हें भी जल्दी साफ़ सफाई करके थाने को रंग रोगन करके साफ़ सफाई करके इन सब चीज़ों के लिए सर आगे भी कोई योजना है जिससे कि गड़बड़ियाँ न हो?
देखिए अभी 1 महीने का इनको समय दिया गया है ताकि 1 महीने के अंदर ये अपने अंदर स्तर सुधार लाएँ। इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी मेरे द्वारा दिए। मेरघाट स्थित मां विशालाक्षी की श्रृंगारिक झांकी का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। 52 शक्तिपीठों में से एक मीरघाट स्थित मां विशालाक्षी का दरबार भादों की तृतीया तिथि को आकर्षक फूलों और मेवे से सजाया गया। परंपरा अनुसार राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना से माता विशालाक्षी का दरबार विभिन्न प्रकार के फूलों, कामिनी की पत्तियों और गुब्बारों से सजाया गया। दक्षिण भारत के दर्शनार्थियों के साथ साथ देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता के दरबार में शीश नवाकर इस वार्षिक श्रृंगार में शामिल हुए। इस अवसर पर माता विशालाक्षी को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद आभूषणों से सुसज्जित कर कुमकुम, केसर, चंदन का लेप करते हुए षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया गया। वहीं देर रात तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति कर मां की महिमा का बखान किया। आज माता का किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? ये माता का जन्म उत्सव श्रृंगार है। ये कजरी तीज जो पड़ती है, इसी दिन माता का जन्म उत्सव मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में ये श्रृंगार होता है। तो आज के दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? आज के दर्शन पूजन करने से आपके बहुत, अगर आप मन से अशांत है, संसारी में जानते बहुत माँ के दर्शन से छुटकारा होता है। और माता जी के प्रताप से अच्छा कुमारी लड़कियां हैं जिससे शादी उदी नहीं होती हैं, तो इनका दर्शन करें, इनका उत्तर तो निश्चित है कि। और यहीं रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी के सामान संग गिरफ्तार कर लिया। कैंट पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त झारखंड के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के ऊपर 10,000 का इनाम DCP विक्रांत वीर की ओर से घोषित किया गया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग लगभग 2 वर्षों से सारंग तालाब थाना सारनाथ के अंतर्गत रहकर मजदूरी करते थे। बेरोजगारी के कारण हम चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे। अभियुक्तों के पास से एक मोबाइल, लूट की मोटरसाइकिल व 2700 रुपए नगद बरामद किया गया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, लगभग 4 दिन पहले एक रिक्शे में सवार महिला का पर्स लूटा गया था और बाइक पर 3 लड़के सवार थे। पुलिस टीम के द्वारा इसको ट्रैक करते हुए SHO कैंट के नेतृत्व में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से लूटा गया पर्स, मोबाइल नंबर, 2700 रुपये और आधार कार्ड ये रिकवरी की गई है। ये जिस बाइक पर सवार थे वो बाइक BR नंबर की बाइक थी। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बाइक के बारे में जानकारी हुई कि ये बिहार से चोरी की गई है। ये मुलजिम जो हैं, एक का नाम वरुण सरकार है और दूसरे का नाम रजाउल है। ये दोनों के दोनों झारखंड के रहने वाले हैं और इनका तीसरा साथी जो फरार है वह भी झारखंड का रहने वाला है। ये यहाँ पर राजमिस्त्री का काम करने के बहाने रह रहे थे, लेकिन इनका काम वारदात करने का है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। शहर में यदि इनके द्वारा और कोई वारदात की गई है तो इसे वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो पीछे इनके बारे में जानकारी हुई है कि बिहार से बाइक चोरी करके आए हैं, तो बिहार और झारखंड में इनके जो और मामले हैं उनके बारे में भी जानकारी करना है। सर, आए दिन धक्कागिरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में क्या इनका कहीं पूरा नेटवर्क है क्या वाराणसी में या वाराणसी के अगल बगल जिलों में?
देखिए, आप इस बात पे गौर करेंगे कि जो भी वारदात होती है उसे तत्काल रजिस्टर किया जा रहा है और जो वारदातें हैं उनको सही तरीके से वर्कआउट किया जा रहा है। और इसी कारण से ऑफ लेट पिछले महीना 1.5 महीना के भीतर पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग की वारदातों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। उसका रीज़न है कि सही क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल भेजा गया है। और अभी आपकी जानकारी में ये भी होगा कि कल लगभग 50 मुलजिमों पर एक साथ जो है गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। टारगेट ये है कि आगे आने वाले समय में जो ये मुलजिम है, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मुलजिमान हैं, इन सभी को गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किया जाए ताकि लंबे समय तक जेल में रहें। और जो गैंग बना करके इस तरीके की वारदातें कर रहे हैं जिसमें ये जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, इन पे पूरी तरह से लगाम लग सके। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कार जी हाँ, घटना हुई है सब तत्काल अनावरण पे क्या कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है? जी हाँ, इसमें डीसीपी महोदय की तरफ से 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है और ये इनाम इस टीम को दिया जाएगा। शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद नगर निगम की लापरवाही कम नहीं हो रही। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इन दिनों लगभग सभी वार्ड डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। वहीं ज्ञानवापी सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर की डेंगू की वजह से मौत हो गई। साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके बावजूद जिला मुख्यालय गेट के ठीक सामने लगा पानी डेंगू के मच्छरों को बुलावा दे रहा है। जहां एक तरफ सारे अधिकारियों का आवागमन जिला मुख्यालय और बगल में सर्किट हाउस जिसमें आए दिन वीआईपी अधिकारियों का आवागमन रहता है, इसके बावजूद नगर निगम की लापरवाही कहीं न कहीं वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों व अन्य लोगों पर भारी पड़ने लगी है। कबीर मठ के महंत पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने डंडे से वार किया। चेतगंज थाना अंतर्गत कबीरचौरा कबीर मठ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मठ के आचार्य महंत विवेक दास के ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मठ में बगैर अनुमति के 3-4 महीने से एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वो अक्सर जूते पहनकर धार्मिक स्थल पर चला जाता था। इस बात के लिए महंत विवेक दास ने उसे मना किया, जिस बात से उत्तेजित होकर उसने मठ के महंत विवेक दास के ऊपर लाठी डंडे से वार कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। क्या घटना घटी है? आज घटना क्या, बहुत दिन 1 सप्ताह से चल रहा है। एक आदमी है, पता नहीं कहाँ किसने रखा। मैं कई बार कहा कि ये मठ के भीतर शिष्टाचार से रहो, लेकिन वो जूते पहन के यहीं पर हमारे सामने से हड़का के कि महंत को उल्टे टांग देंगे यदि बोलेगा ऐसा। तो आज मैं उधर पीछे लौकी बोया हूँ, उसका मंच बना रहा था कि लौकी चढ़ा देंगे, मुझे कल पटना जाना है। बना रहा था, पीछे से हमला किया, लाठियों से सर मारा, मैं बेहोश हो गया। 3-4 आदमी और खड़े थे, वो सब दिखाई नहीं पड़ा, मुझे चक्कर आ गया। लोगों ने उठा के यहाँ लाया और 2 लाठी पीठ पर लगा, 1 लाठी सर पर लगा, सर फट गया है। जिस कबीरचौरा हॉस्पिटल में इसका बैंडेज कराया हमने। तो गुरुजी मौके पर पुलिस वगैरह आई कि नहीं? हाँ, आई थी चौकी से और उसने तफ्तीश करके पूछताछ करके गई है और उसको चौकी में बैठाए हुए ले जाकर। अच्छा, तो अधिकारियों को सूचना दे दी गई? हाँ, पुलिस कमिश्नर को दे दी गई, जिलाधिकारी को दे दी गई, एलआईयू को दे दी गई। संपत्ति पर अवैध कब्जे के संदर्भ में एक महिला ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। थाना लालपुर से निराश पीड़िता डीआईजी कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि विगत 19 अगस्त को भूमाफिया प्रमोद कुमार, जो कि दौलतपुर थाना लालपुर के रहने वाला है, व उनके लड़के और 50 अन्य अपराधी किस्म के लोगों के द्वारा उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा मारपीट की गई और पीड़िता को काफी चोट लगी, जिसका पीड़िता ने मेडिकल भी करवाया है। इस घटना का प्रार्थना पत्र लेकर वो डीआईजी कार्यालय पहुंची। इसी दौरान उनको सूचना मिली कि भूमाफिया प्रमोद कुमार व अन्य उनके घर पर सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसमें प्रमोद कुमार, प्रियांशु अग्रवाल और 6 अज्ञात महिलाएं सम्मिलित हैं, जो कि उनके घर में घुस आए हैं और जबरदस्ती अभद्रता करने लगे और घर के सामने रखा हुआ सारा सामान उठा ले गए। उस समय घर में सिर्फ बच्चे थे। वहीं इस बात की सूचना 112 नंबर पर तत्काल दी गई। महिला का आरोप है कि पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने कहा कि घर में दहशत का माहौल है, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अगर इन लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं आत्मदाह करने को मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रमोद कुमार और लालपुर पुलिस की होगी। क्या मामला है? सर, ये एक प्रॉपर्टी का मैटर है जिसमें हमारा
पुश्तों का जमीन है जी, जिसमें बाहर ही आके उसने रजिस्ट्री करा के जबरदस्ती हमारे में कब्जे में घर चाहता है जी, कि हमारे घर से वो हम पूरा रास्ता बना लें जी, और वो उनका रास्ता ना गली कुछ नहीं, वो मेरा घर है, वो जी, मेरे घर से मार रहा है। और इसके लिए कोर्ट में भी केस चल रहा है जी, कोर्ट में केस चल रहा है, मगर उसका जबरन है। कम से कम उसने कल मेरे दरवाजे 50 गुंडे भेजे। जी, पहले लेडीज भेजी थी, 5 लेडीज भेजी थी कोरोना वैक्सीन लाने के लिए कि कोरोना वैक्सीन में आइए, आप लोग को कोरोना वैक्सीन लगाए, बच्चों को लेके आइए, कोरोना वैक्सीन लगाए। हमने बोला नहीं, कोरोना वैक्सीन दरवाजे पे कैसे होता है, हम कोई नहीं करवाना चाहते, हमारा जो है हम ऑनलाइन कराएंगे। उसी के बाद तुरंत वो गई प्रमोद लोहिया, जो मेन सस्पेंड है वो प्रमोद लोहिया है। प्रमोद लोहिया के थ्रू सब गुंडे हम लोग को मारे जा रहे हैं और करे जा रहे। जस्ट 10-5 मिनट के बाद वही लेडीज उनके साइड से पत्थरबाजी कर रही थी। इस संदर्भ में अपना स्थानीय पुलिस को सूचना दी है? कुछ नहीं हो रहा, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि मैं 19 तारीख को भी मेरे यहाँ गुंडे फेंके गए, गुंडे ने पत्थर मारा, हमको लगा पत्थर, उधर ही पुलिस थे, पुलिस इंचार्ज थे, उन्होंने ये बोला कि खून तो नहीं निकला, ब्लड तो नहीं निकला, फ्रैक्चर तो नहीं निकला, मतलब आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस चौकी कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या मेरे घर में घुस के कोई मेरे साथ कर ले। मैंने 1 साल पहले FIR भी डाला था कि मेरे पास साथ छेड़खानी की जा रही, गंदी बातें की जा रही, गंदी नज़र, क्योंकि लेबर मिस्त्री रखना हम भी एक है, हमको भी। अभी आपके साथ क्या हुआ और कहाँ आई? हम SSP के यहाँ आए, कल भी आई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करके बोला है थाने में, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं किया वो कहीं से सुनने को रेडी नहीं है। हमको खाली उन्होंने बोला आप निकलिए, हम आपकी कुछ नहीं सुन सकते। मेरी चोट, मेरी मेडिकल 19 तारीख को भी गुंडे मुझे मारे हैं, मैंने इसका मेडिकल भी कराई हूँ, मगर जब सामने से पुलिस बोल रहा है कि फूटा तो नहीं, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, मतलब आप इंतज़ार कर रहे हैं ना मेरे साथ कुछ। मेरा एक 8 साल का बच्चा है, वो क्या मांग करती हैं आप? मेरे को कुछ मैं बोलती हूँ आप लड़ो, पेपर से लड़ो, ये गुंडागर्दी मत करिए। आज मेरे जेठ को अंदर रख के ये सामने से धमकी देता है चौकी। आज आप किससे मिलने आई हैं? हम अभी SSP, हम सबसे DIG सबसे बोल रहे हैं। मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, मेरे घर में किसी को होगा मैं आत्मदाह कर दूंगी, ये लास्ट बात बोल दे रही, मैं आत्मदाह कर दे दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे पति को रोज का रोज धमकी दिया जाता है, वो भी एक से। जिम्मेदार कौन होगा? प्रमोद लोहिया रहेगा उसका जिम्मेदार, करेगा, क्योंकि वो पुलिस चौकी में तक धमकी देता है कि तुमको उड़ा देंगे, मेरे बच्चे को मारने की। अच्छा हम मर जाए ना, हम आत्मदाह कर लेंगे। मैं ये सबको बोल रही हूँ, मैं इधर ही कर लूँगी आत्मदाह। पेटो छिड़क मेरे घर में मेरे बच्चों मेरे पति के ऊपर आ जाएगी, मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि मैं आत्मदाह कर लूँगी। अब जो हो जाए अब देखेंगे। जब जी धन्यवाद। किसी की कार्रवाई नहीं है, धमकी नहीं है सर, ये मैं बहुत विवश में बोल रही हूँ। मेरी औकात नहीं किसी को धमकी देने के लिए, मेरी औकात बिल्कुल नहीं किसी को धमकी देने के लिए सर। तो आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अंध विद्यालय के छात्रों ने अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी संघ आला अधिकारियों से की मुलाकात। दृष्टिबाधित छात्रों के धरने से रास्ता बाधित होने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। यूनिटेक कंपनी लिमिटेड द्वारा पीड़ित किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। और डीसीपी काशी जोन द्वारा कोतवाली थाने का किया गया औचक निरीक्षण। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।